अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माई चैनल मेडिसन वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर ऑफ मेडिसन। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ट्राइमेटाबोल सिरप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ कि जी कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और जी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाती रहूँ। और मुझे वैसे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे न्यू हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी अपना रिव्यू अबाउट ट्राइमेटाबोल सिरप। ट्राइमेटाबोल सिरप जो है ना, ये 100% नॉन हार्मोनल एपिटाइट स्टिमुलेंट है। ये भूख को, जिनकी भूख नहीं लगती है, जिन लोगों को ये उनमें भूख को बढ़ाता है। और उसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा दुबले पतले लोग होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा है जो अपना वेट गेन करना चाहते हैं। ये 100% नॉन हार्मोनल है, यानी इसमें कोई स्टेरॉयड नहीं पाया जाता। ये इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स का कम्बिनेशन है। इसमें मिटोपिन है, एल-लाइसिन है, कार्निटीन है। इसके साथ साथ इसमें विटामिन्स हैं जैसे कि विटामिन B1, B6, विटामिन B12, जिसकी वजह से ये आपकी ग्रोथ भी करवाता है। ये बच्चों में भी इस्तेमाल किया जाता है ग्रोथ के लिए, बच्चों की नशोनुमा के लिए। जो बच्चे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा दिन कुछ खाते ही नहीं हैं, उनको कुछ भी दी जाओ वो खाते ही नहीं है। तो उन बच्चों में भी ट्राइमेटाबोल सिरप दिया जाता है ताकि बच्चों को भूख ज़्यादा लगे। ये क्या करता है, ट्राइमेटाबोल सिरप किस तरह से भूख को बढ़ाता है? ये क्या करता है कि इसने आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करना होता है, आपके हाजमे को तेज़ कर देता है, आपकी डाइजेशन को बढ़ा देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करके। तो इस तरह से फिर आपको जी थोड़े थोड़े टाइम के बाद भूख लगती है। फिर जब आप ज़्यादा खाते हो तो आपका इस तरह से वेट गेन हो जाता है। ये बहुत सी भूख ना लगने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं इसके पीछे कि जी आपको भूख क्यों नहीं लग रही है, आप क्यों नहीं खा रहे हो। और जी ट्राइमेटाबोल सिरप जो है ना, ये हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको जो है ना वो एडल्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए ये इक्वली इफ़ेक्टिव है। इसको बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हो गए होते हैं। और हाँ जी, इसको लड़कियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो लड़कियाँ जी जिनको भूख नहीं लगती, जो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं और खाना नहीं खाती हैं, तो उनके लिए भी ट्राइमेटाबोल सिरप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर मैं इसकी डोजेज की बात करूं तो एडल्ट्स के लिए इसके 1 से 2 बड़े चम्मच इस्तेमाल करने हैं दिन में 3 बार। जो टेबल स्पून्स होते हैं ना, 1 to 2 टेबल स्पून्स एडल्ट्स के लिए दिन में 3 मरतबा। और बच्चों में 1 से 2 टीस्पून, जो छोटे चाय के चम्मच होते हैं ना, 1 से 2 बच्चों में दिन में 3 मरतबा वो इस्तेमाल करने हैं। ये तो होगी इसकी डोजेज। अब बात करते हैं कि ये सिरप जो है ना, इसको हमने बनाना कैसे। इसके अंदर इन्होंने एक साशे दिया होता है और एक इसके अंदर होती है सिरप की बोतल। तो वो जो साशे होता है उसको आपने किसी भी सीज़र से कट कर लेना है उस साशे को, और उसमें जो पाउडर है ना वो आपने सिरप की बोतल के अंदर सारा डाल देना है। फिर जो है ना आपने उस बोतल को अच्छे से शेक करना है, अच्छे से हिलाना है जब तक कि वो पाउडर कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हो जाता सिरप के अंदर। फिर जो ट्राइमेटाबोल सिरप है इज़ नाउ रेडी टू यूज़। फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डोजेज मैंने आपको बता दी। आप अगर इसके इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपने इसको एटलीस्ट 2 महीने तो लाजमी इस्तेमाल करना है। आपको ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ आप को ये जो मसले होते हैं ना लड़कियों में, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया, ये तमाम इंडिकेशंस जो होती हैं ना, इनके लिए भी ये सिरप दिया जाता है। तो जो लड़कियां बहुत ज़्यादा दुबली पतली हैं, जो लड़के बहुत ज़्यादा दुबले हैं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये सिरप उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करके जी आपकी भूख को बढ़ाता है। तो भूख बढ़ जाने की वजह से आप ज़्यादा खाएंगे तो आपका वेट भी आहिस्ता आहिस्ता गेन हो जाएगा। आपने इसको 2 मंथ तक इस्तेमाल करना है। अगर इससे रिलेटेड हम साइड इफ़ेक्ट्स और वार्निंग्स की बातें करें तो जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसा कि इस सिरप से आपको नींद आएगी, ज़्यादा सेडेशन होगी। तो आपने इस सिरप को पीने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है। और उसके अलावा आप जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहे हैं ना जो पेशेंट, वो भी नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। तो ये थी तमाम इन्फॉर्मेशन ट्राइमेटाबोल सिरप के बारे में। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी और मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।
व्यूवर्स ये आपको किसी भी फार्मेसी से इजीली अवेलेबल हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिरप है। और जी अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई नीड योर सपोर्ट। मेरे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।